आइए ऑटो कैड में हम आपको टर्नआउट का 1:12 टर्नआउट का लेआउट करना सिखाते हैं रेलवे का। तो ये आपकी स्टॉक जॉइंट्स, एक्चुअल टो, हिल, थियो नोच और एक्चुअल नोच। सबसे पहले इनकी डिस्टेंस हम ऑटो कैड में मार्क करेंगे। पहला 11:44। अब ये स्टॉक जॉइंट है, स्टॉक जॉइंट से 11:44 का एक हम ऑफसेट लेंगे तो ये एक्चुअल नोच पर जाएगी। जैसा कि डिस्टेंस हमने 11:44 यहाँ दिखा दिया। इसके बाद जो आप डिस्टेंस यहाँ देख रहे हैं 10:125। अब हम आपको 10:125 का एक ऑफसेट लेते हैं यहाँ से, और ये हमारी चली जाती है हिल के पास, या हिल का डिस्टेंस है ये। अब हम यहाँ पर जो है 10:125 हिल के पास पहुँच गए, फिर 25:831 थियोनोच तक पहुँचेंगे। 25:831 ऑप्शन 25:831 25:831 का ऑप्शन लिया। अब डिस्टेंस में हम आपको दिखा देते हैं यहाँ मेजर करके। ये आ गया 25:831। अब 25:831 और 198 का एक ऑप्शन लेते हैं जो नोच का पॉइंट होता है। अब हम मान लीजिए कि इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम इस लाइन को 1 मीटर का ऑफसेट देते हैं। 1 मीटर का हमने ऑफसेट दिया, और इस लाइन को 12 मीटर हिल की तरफ एक ऑफसेट देते हैं नोच, थियो नोच पर। तो आप क्या करेंगे, 12 मीटर का एक जो है ऑफसेट दे देंगे। इसके बाद यहाँ से जो पॉइंट ये काट रहा है इस लाइन को, हम एक ये एंगल में लाइन खींचेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, ऐसे। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या एंगल बना रहा है। तो ये हमने चेक कर लिया, 4:45:49। अब यहाँ देखिए आपको 4:45:49 का एंगल यहाँ बना है, यानी अपना लेआउट ये ठीक हो रहा है। अब 18:77 थियोनोस के 18:77 पर आपको ये यहाँ पर कर्व स्टार्ट होता है जो इस तरफ जाता है, यानी ये टीपी होगी। तो 18:77 से हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले 1 मीटर का ये हम ऑफसेट लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब यहाँ से हम जाते हैं 18:77 का ऑफसेट देते हैं। ये 18:77 का हमने ऑफसेट दिया। अब हमने इसको क्या किया, ये मेजर कर लिया, ये हमारा 18:77 हो गया। अब 18:77 हो गया तो हम यहाँ से अब हिल पर जो है ये कर्व का जो बीच में कर्व और हिल, इस लाइन के बीच में हिल पर जो डिस्टेंस होती है वो 175 mm होती है। तो हम 175 mm का एक लाइन खींचते हैं, 175 mm। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अब एक कर्व बनाएंगे जो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ड्रा में गए और हम गए स्टार्ट इंडियन डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाया और यहाँ लिया और यहाँ एक करो आर्क लगा। अब इस पॉइंट को उठा करके हम यहाँ पर इसको ऐसे सटा देंगे। तो अब क्या हो गया, यहाँ जो डिस्टेंस है वो देखिए आप कर्व और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको मिलेगा 175 mm। यानी ये अपनी लाइन अब ठीक आ गई। तो जैसे ये लाइन अपनी ठीक आई, तो अब हम क्या करते हैं, इसके रेडियस को भी चेक कर लेते हैं। तो रेडियस अपना जो है 441 और 231, ये लगभग ठीक आ रहा है। 441 360 ड्राइंग में दिया है, तो लगभग ये ठीक ही माना जाएगा। और इस तरीके से ये अपना लेआउट बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को अब अगर हमको
ये लाइन को आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसको हटा दीजिए। अब ये हमारी लाइन, अब हम इसको ऑफसेट दे देते हैं। ऑफसेट कितने का देंगे? ऑफसेट हम देंगे अपना जो है 1673 का, 1673 का ऑफसेट, ऑफसेट 1673। ये हमने ये ऑफसेट दे दिया। ये हमारा जो है, ये हमारी लाइन इस तरीके से ये बन गई। अब हमारा ये लेआउट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम जो है टर्नआउट का लेआउट ऑटोकैड में लगाते हैं। बाकी डिटेलिंग भी ये सब सारी सारी चीज़ें अभी एक एक करके आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जो मेन काम था वो था कि इस रेडियस में और इस टीपी के पास से आप कर्व कैसे बनाएंगे, जो हमने आपको बता दिया।